सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी से। हमारे श्रील प्रभुपाद जी की बायोग्राफी आज MBA इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। एज अ पर्सन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, अ पर्सन गोज विद ₹40, $7, एट दैट टाइम इट वाज $7 मीन ₹40, और वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन कैसे रेज कर दी उन्होंने। MBA इंस्टीट्यूट्स में हमारे प्रभुपाद जी की बायोग्राफी चलती है। इवन इन अक्षरधाम इनका 5 साल का ब्रह्मचारी का कुछ कोर्स है, उसमें गुरु भक्ति सिखाई जाती है बाय श्री प्रभुपाद बायोग्राफी। दैट इवन एट द एज ऑफ 70 somebody can do such revolutionary activity to please one's guru. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Wow. And the kind of books he has written, wow. भगवान कृष्ण के बारे में इतने कंटेम्प्रेरी वे में, without compromising the principles, without compromising the siddhanta, what he has done is really extraordinary. Really extraordinary. And that too at the age of 70. With such caliber. Actually श्री जयाद्वैत महाराज वो उनकी एडिटिंग क्या करते थे प्रभुपाद जी की। And he was so impressed by the English of Srila Prabhupada, English, कि एकदम वही appropriate word होना चाहिए था जो कि वहां इस्तेमाल हुआ है। He was so impressed. An Englishman is getting impressed by a Bengali man. Because Srila Prabhupada is not just Bengali, he is from Golok Vrindavan. My Srila Prabhupada जी। अच्छा, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। अच्छा, who is he? He's walking encyclopedia. You say any word and he can speak on that word for 1 hour, 2 hour, 3 hour. Any word means any word. Not just spiritual word. Any word. When he went to गलता जी जयपुर, वहां पर लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में 70% बुक्स उन्होंने पहले से पढ़ी हुई थी और बाकी 30% थी उन्होंने एक दिन में पढ़ ली थी। And that's a huge library. एक दिन में बस ऐसे पन्ने खोलते गए यहाँ हो गई, नेक्स्ट खोलते गए नेक्स्ट, कहते हाँ लाइब्रेरी हो गई। कौन कर सकता है ऐसा? हम लोग मिलके कर लेंगे, हम लोग मिलके एक दिन में नहीं, हमको 1 महीना दिया जाए। कहते ये 1 महीना है, ये गलता जी की जो लाइब्रेरी है ये आपको चाटनी है, कर लेंगे हम लोग। Here is Bhakti Siddhanta Maharaj who knew and who had read entire library. और ये वो अपने कॉलेज में भी करते थे। When he was in college, क्लासरूम में नहीं जाते थे वो। तो उनका टीचर बोला, कहते बिमला प्रसाद कभी तो क्लास में जाया करो। बोला आप क्या पढ़ा रहे हैं आप आजकल? ये पढ़ा रहे हैं ना, ये पढ़ा रहे हैं आप ना, अगले 3 क्लास में आप ये पढ़ाएंगे और अगली 6 क्लास में ये पढ़ाने वाले होंगे आप। कहते ठीक है, तो तुमको सब कुछ आता है फिर ठीक है, तुम लाइब्रेरी में रहो फिर तुम, और क्या? ठीक है, दैट्स इट। तो कॉलेज के समय में he knew all the books in the library. He knew all the words in Merriam-Webster's unabridged edition, all the definitions, 50 lakh definitions. He knew it. Astrology में he was so पक्का, just by looking at the constellation he could tell which fruit will fall from the tree. like बताइए इस पेड़ से कौन सा फल गिरने वाला है? ये वाला फल गिरेगा। That accurate. पर अगर कोई उनसे पूछता था तो फिर आपके अनुसार क्या होने वाला आप, बिकॉज यू आर सच अ पक्का एस्ट्रोलॉजर, एंड ही वुड से जैसी हरी इच्छा। ही कुड से मैं ही बताता हूं ये होगा, ही कुड डू दैट, बट ही न्यू दैट बिहाइंड एवरी फिनोमेना इज लॉर्ड श्री हरि, लॉर्ड कृष्णा। सो इफ एनीबडी वुड आस्क हिम अब क्या होगा सर, वो सर वो भक्त बन पाएगा नहीं बन पाएगा, सर उसकी शादी हो जाएगी नहीं हो पाएगी, इसका सबका एक जवाब, क्या जवाब? जैसी हरि की इच्छा, जैसी हरि इच्छा। दैट्स आवर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। वाओ। कई कोटेशंस जो हैं दे आर फ्रॉम सम ऑफ द उपनिषद जो कि आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। दैट वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। He knew many hundreds and thousands and thousands and millions of verses. Entire Bhagavatam he knew. 18,000 श्लोक याद थे उनको, 18,000 verses। भक्ति महाराज ये हमारे आचार्याज हैं जिनकी हम परंपरा की बात कर रहे हैं ना। परंपरा में कौन कौन रहे हैं जिन पे हम रिलाई करें ना करें, सर थोड़ा इनके बारे में कुछ पता कर। ये हमारे आचार्याज हैं, सच ग्लोरियस आचार्याज। भक्ति महाराज का तो इतना था जबरदस्त उनकी स्कॉलरशिप that one person challenged him in astrology. He was envious of his fame.
तो उन्हें चैलेंज किया, आई चैलेंज यू। कहा देखिए हम चैलेंज वगैरह स्वीकार नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़, वी डोंट वेस्ट टाइम इन एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या? तो बक्सर मार का ठीक है भाई ऑर्गेनाइज करो, चलो फिर आते हैं फिर आपके पास, ठीक है। स्टेज बना, सब लोग आए, भाई ओ फला फला स्कॉलर बिमला प्रसाद, ओके। डिस्कशन शुरू हुआ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसके इतने छित्तर काटे, इतने छित्तर काटे कि वो टेबल अपना चेयर पे बैठे बैठे उसने पॉटी भी वहीं पे की, उसने मूत्र भी वहीं पे किया बैठे बैठे। ये बात उसके गुरु को पता लगी कि वो बिमला प्रसाद ने मेरे शिष्य का ये हाल किया, आई चैलेंज है। तो गुरु जी आए, उनको चैलेंज किए, आई चैलेंज यू। कहा देखिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते प्लीज। क्यों, क्या हुआ, डर गए? उससे हमारे कहा ठीक है ओके ऑलराइट, कल मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है करिए ऑर्गेनाइज करिए आप। गुरु जी का भी सेम हाल। अब गुरु जी भी क्या एडल्ट डाइपर पहन के नहीं आए थे, उन्होंने भी कुर्सी गंदी कर दी, उन्होंने आगे से गीले पीछे से पीले। These are our आचार्यस। इवन उनके डिसाइपल्स, भक्ति महाराज के डिसाइपल्स जहां से गुजरते थे वहां से डिविएंट्स, कपटी, पाखंडी लोग उन गलियों में नहीं जाते थे जहां उनके डिसाइपल्स घूम रहे होते थे। इनकी तो दूर की बात, जहां उनके डिसाइपल्स घूमते थे, ये उनका रुतबा था कि भाई ये लोग बहुत शुद्ध हैं, अपन लोगों की औकात नहीं है। दैट इज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। लेट्स गो टू आवर आचार्य श्री जीव गोस्वामी। Shri Jiva Goswami has written 5 lakh verses just in glorification of Krishna. Ved Vyas ji has written many other glories also, औरों के भी लिखे हैं, उसमें शिव पुराण में शिव जी के बारे में लिखा है, और देवी माँ के बारे में लिखा है, एंड विष्णु के बारे में, नारायण के बारे में भी है, एंड देन ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवतम इज फॉर कृष्णा, वो भी है। 5 लाख verses in the Puranas. But Shri Jiva Goswami has written 5 lakh verses just in glorification of Krishna. That is Shri Jiva Goswami. श्री जीव गोस्वामी की स्कॉलरशिप क्या थी? अभी 5 लाख श्लोक लिखने हैं तो क्या कैसे, तो पत्थर पे लिखते हैं, पत्ते पे। अब पत्ते पे लिखेंगे अगर, तो अगर उसको पलट देंगे तो ये तो इंक सारी गीली गीली है, ये तो सारा खराब हो जाएगा। तो क्या करते थे, पेज नंबर 1 लिखेंगे, पेज नंबर 1 को सूखने के लिए रख देंगे। अब पेज नंबर 2 कहाँ शुरू होना है और कहाँ खत्म होना है, ही न्यू दिस। नाउ ही विल राइट पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 को सूखने के लिए रख देंगे। अब उठाएंगे पेज नंबर 1, अब सूख चुका है, फिर इसको पलटेंगे, यहाँ लिखेंगे पेज नंबर 2। ऐसे किसी ने किताब लिखी आज तक? 1 3 2 4, फिर अगला वाला 1 3 2 4, ऐसे किसी ने किताब लिखी आज तक? पर भक्ति मार्ग को ये क्लियर था कि ओके सेकंड जो पेज है वो कहाँ शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, ही न्यू इट। उसके बाद फिर 4th लिखेंगे, अब 3rd वाला सूख चुका है ना, फिर 4th लिखेंगे। This is amazing. Who can write books like this? That's our Shri Jiva Goswami. मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ। Once I was traveling in a train and we had some त्रिपुंड वाले बाबा जी हमारे सामने वाले सीट पे बैठे हुए थे। So हमारा थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, साकार, निराकार, ब्रह्म, परब्रह्म, ये सब चर्चाएं हो रही थी हमारी। तो फाइनली उसने पूछते, कहता आपके कौन है, कौन आचार्य लोग कौन है आपके? हैं बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसे चूहे से हो, हैं मुंह से तुम्हारे बड़ी बातें निकल रही तुम्हारे हैं। तो हमने बताया अपने आचार्यों के नाम, हमारे आचार्य ये हैं श्री प्रभुपाद, श्री भक्ति महाराज, श्री भक्ति ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। कहते क्या? जीव गोस्वामी पे उसका घंटी बजी उसकी। कहते क्या बोला, क्या बोला? मैं कहा श्री जीव गोस्वामी। कहते आप लोग जीव गोस्वामी जी वाले हो क्या आप लोग? मैंने कहा हाँ जी, उनके छोटे से नौकर हैं हम तो यहाँ। एंड देन वो मेरे से होंगे करीब 40s में होंगे, एट दैट टाइम आई वाज समवेयर इन 20s। ही पेड ओबेइसेंसेस टू मी। मैंने कहा अरे बाबा जी क्या कर रहे हो? हमने भी उनको प्रणाम कर दिया झुक करके, जैसे 5 अंग प्रणाम करते हैं। बट जस्ट बाय हियरिंग द नेम ऑफ श्री जीव गोस्वामी ही पेड ओबेइसेंसेस टू मी। त्रिपुंड वाले बाबा जी, गाउन वाउन पहना हुआ था उन्होंने, जटा वटा, पर जटा की छटा भी झुक गई उनकी। क्यों? बाय द नेम ऑफ श्री जीव गोस्वामी। दीज आर आवर आचार्य, जिनकी परंपरा में हम लोग आ रहे हैं ना। अगर वो बोलोगे परंपरा में है कौन कौन, सर हमारी परंपरा में ये लोग हैं। श्री भक्ति ठाकुर, he authored more than 150 books on shastras, explaining the shastras. अच्छा कब लिखते थे बुक्स?
रात को 10 से लेकर सुबह के 4 बजे तक, जो कि विच इज अ पीक टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट दैट टाइम वाज इन पीक ऑफ एक्सटेसी। क्या आचार्य है, वाह। तो अगर आप जिस परंपरा में आ रहे हैं, अगर पता लगे हमारे जिस परंपरा में आ रहे हैं, तो उनका नाम रोशन ही करना होता है जी। तो रोशन करने के लिए आप बस, अगर हम इनके होते हैं ना, जैसे आप कोई बहुत बड़ा मालिक होता है किसी कंपनी का या किसी घर का मालिक होता है, बाहर ना उसने कुछ रखे होते हैं जो कि ना उनके जूते चमकाते हैं। और आचार्याज आर सो ग्लोरियस कि हम उनके प्रेम के महल के बाहर बैठ के अगर उनके जूते पॉलिश करने की सेवा मिल जाए, ये सौभाग्य होगा हमारा। दैट्स आवर पोजिशन। इफ वी कैन बिकम द शू शाइनर्स ऑफ दीस आचार्याज, जिनका डिसाइपलिक सक्सेशन में हम लोगों को दीक्षा शिक्षा लेने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली हमको भी पता ही नहीं हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है। कई लोग इस्कॉन में आते कहते यार देखो अपना अपना होता है, कहीं का तुक्का ब्रह्म कुमारी फिट हो गया, किसी का तुक्का हो गया ईशा फाउंडेशन में हो गया, तो किसी का हो गया इस्कॉन में, अकड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, तुम्हारा इस्कॉन में हो गया, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो कहाँ भागा? कहते इस्कॉन में भागा। कोई बात नहीं, तो किसी यहाँ भाग गया, कोई बात नहीं, अपना देखो अपना बना होता है यार। श्रद्धा श्रद्धा की बात है। But excuse me, if you see the acharyas, the glorious acharyas on the path of bhakti, and especially Gaudiya Vaishnavism, wow! आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, टुडे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो लिटरेचर्स हैं हमारे, जो हमारी शिक्षाएं हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ PhDs आर हैपनिंग अमंग इन द गौड़ियाज। इनफैक्ट लोग यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। आई नो वन डिवोटी, हमारे यहाँ पे दीक्षित माता जी हैं, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना था PhD। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा नहीं देखिए ये गौड़िया का तो हमको पता नहीं, कहते उन्होंने कहा जी गौड़िया से ही करूंगी मैं तो PhD, बिकॉज द काइंड ऑफ वास्ट नॉलेज एंड द डेप्थ ऑफ नॉलेज इज देयर इन गौड़ीय वैष्णव परंपरा, विच इज द परंपरा ऑफ राधा कृष्ण वर्शिपर्स लाइक इस्कॉन। इतनी वास्टनेस और इतनी डेप्थ के ऊपर ही मैं PhD करना चाहती हूँ। दैट्स इट। एंड शी चेंज द यूनिवर्सिटी। इतना on the 6th Sandarbhas of Shri Jiva Goswami, people have done many PhDs. अगर इस यूनिवर्सिटी में नहीं किसी और यूनिवर्सिटी में करेंगे। आपने किसी ने सुना है राधिका रमन प्रभु का नाम? रवि गुप्ता। He has done his PhD just in one Sandarbhas, Paramatma Sandarbh, among the six Sandarbhas, seeing the vastness and the depth of the spiritual knowledge in Gaudiya Vaishnava परंपरा। और हर बार ये जिम्मेदारी होती है हमारी कि जो परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है इसको एज इट इज आगे देना। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कब होगा? व्हेन वी नाइसली प्रैक्टिस इट। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज की खास बात क्या है? इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट यू कैन नॉट रियलाइज इट। आप इसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इसको पालन नहीं करो। ऑलराइट, आई स्टॉप हियर नाउ। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन।